सभी बच्चे सोचते हैं कि उनको ये करो या ये न करो, ऐसा कहकर उनकी आज़ादी को उनसे छीना जाता है और उनको नियंत्रित किया जाता है। ये पोएम भी एक ऐसी ही छोटी बच्ची की कहानी है। अमांडा नाम की ये बच्ची है जो ये सोचती है कि उसके पेरेंट्स उसके कार्यों में उसे टोक कर उसकी आज़ादी को उससे छीन रहे हैं, उसे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। तो ये बच्ची किस तरह से सोचती है और किस तरह से उसकी माँ उसे इस तरह के कार्य करने से मना करती है जो रियली उसे नहीं करने चाहिए, और उस बच्चे की फीलिंग कैसी है इस पोएम में यही बताया गया है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। इस स्टेंजा में अमांडा की माँ अमांडा को अपनी सलाह देते हुए संबोधित करती है कि अमांडा, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। बाइट दांतों से काटना, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। हंच मीन्स क्या होता है? झुकाना, बेंड। अपने कंधों को, फिर दोबारा सलाह दे रही है दूसरी पंक्ति में, अमांडा अपने कंधों को नीचे की ओर मत झुकाओ। अमांडा को नीचे झुकने की आदत थी, तो उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है कि अमांडा, अपने कंधों को नीचे की ओर मत झुकाओ। नेक्स्ट स्टेंजा में स्टॉप दैट स्लाउचिंग। इस तरह स्लाउच मीन्स क्या होता है? सुस्ती से चलना या खड़े होना या बैठना। इस तरह से सुस्ती से या अपने कंधों को नीचे की ओर झुकाकर ड्रॉपिंग वे में नीचे मत रुको। सिट अप स्ट्रेट, बल्कि सीधी होकर, अपनी कमर को सीधी करके स्ट्रेट वे में सीधे होकर बैठो। अमांडा फिर अमांडा से कहती कि अमांडा, बिल्कुल सीधी होकर स्ट्रेट वे में बैठो। इन 3 पंक्तियों में अमांडा की माँ अमांडा को यह सलाह देते हुए, सुझाव देते हुए या उसको टोकते हुए कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, अपने कंधों को इस तरह से झुकाकर या उचकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग अमांडा, स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और इस तरह से लेजी वे में झुककर मत बैठो और सीधी होकर बैठो। ये सुझाव दिया गया है। अब अमांडा क्या सोच रही है? देयर इज ए लैंग्विड इमेराल्ड सी। लैंग्विड मीन्स रिलैक्स्ड, शांत। समुद्र बहुत ही शांत है और इमेराल्ड मीन्स ग्रीन कलर का है, हीरे की तरह से चमकीला ग्रीन कलर का समुद्र है। वेयर दी सोल इनहेबिटेंट इज मी, और इस शांत समुद्र की मैं एकमात्र निवासी हूं। सोल इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मीन्स कोई जहां पर रहता है वहां का निवासी होता है। तो इस शांत हरे समुद्र की मैं एकमात्र निवासी हूं। ए मरमेड, मरमेड क्या है? ए वुमेन विद ए टेल ऑफ ए फिश, एक ऐसी महिला जिसके मछली की पूंछ हो। इनको हम क्या बोलते हैं? जलपरी। और मैं एक जलपरी हूं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, जो इस पानी में, इस समुद्र में शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक धीरे धीरे तैरती हूं। तो अमांडा ने यह अपनी इच्छा जाहिर की है। अगला फिर प्रश्न करती है मां, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा सुव्यवस्थित, साफ, टिडी मीन्स सुव्यवस्थित करना, वेल अरेंज करना, क्या तुमने अपने कमरे को ठीक से अरेंज कर लिया है, साफ कर लिया है, सुव्यवस्थित कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। आगे फिर बीच में टोकते हुए उसकी मां कहती है कि अमांडा, मैं सोचती हूं या मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था, तो क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिए? इन 3 पंक्तियों में भी इसी तरह से अमांडा को टोकते हुए कहती है उसकी मां कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया?
दूसरा प्रश्न करती है कि क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, सभी चीजें अपने कमरे में अच्छी तरह से सुसज्जित जगह पर या सजाकर अपनी व्यवस्थित जगह पर रख दिया है। और फिर कहती है कि मैं समझती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लो, तो क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिए? अब देखिए, यह प्रश्न और उत्तर के रूप में चलता है। पहले स्टेंजा में माँ ने प्रश्न किया था कि क्या तुमने अपने नाखून या अमांडा तुम अपने नाखून अपने दांतों से मत काटो और अपने कंधों को मत उचकाओ, झुककर बैठना बंद कर दो, सीधे बैठो। ये सभी चीजें उसने बताया है। तो वहां पर वो फिर सोचती है कि वो इस शांत हरे समुद्र की अकेली निवासी है। इस समुद्र में रहने वाली वो अकेली ही जीव है, एक मरमेड की तरह से, एक जलपरी की तरह से, जो इस शांत हरे समुद्र में बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक धीरे धीरे इसमें तैरती है। इसके बाद फिर अगले स्टेंजा में माँ प्रश्न करती है उससे, डिड यू फिनिश योर वर्क होमवर्क अमांडा? उसे पूछती है कि अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? फिर पूछती है कि क्या तुमने अपना कमरा अच्छी तरह से सजा लिया है? फिर पूछती है, तीसरा प्रश्न कर रही है, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अमांडा, मैं सोचती हूं कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूते साफ कर लो, क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिए? इन प्रश्नों के साथ अब देखिए अमांडा इसका क्या रिप्लाई करती है, आगे हम देखते हैं अगले स्टेंजा में। अमांडा सोचती है, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन क्या है? ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। वो बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों। मैं एक अनाथ हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, और गली में मैं घूमती हूं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। हस्ड शांत, बेयर नंगे, मैं अपने शांत नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट कोमल धूल को पैटर्न, पैटर्न मीन्स क्या होता है? एक आकार देना, एक मॉडल देना। मैं अपने नंगे पैरों से, शांत नंगे पैरों से इस मुलायम धूप को एक पैटर्न देती हूं। मीन्स मैं इन उसको धूल को, शांत धूल को सड़क पर उड़ाती हुई या उड़ाती हुई सड़क पर बिना किसी उद्देश्य के घूमती हूं। रोम माने बिना किसी उद्देश्य के घूमना। इट मीन्स वो बता रहे कि मैं एक अनाथ बच्ची हूं जिसको देखने वाला कोई नहीं है। दिस साइलेंस इज गोल्डन। अब वो बता रही है कि शांति बहुत ही सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी बहुत ही मधुर है। मीन्स वो आजादी की इच्छुक है, वो आजाद रहते हुए गलियों में इसी तरह से आवारा घूमना चाहती है बिना किसी रोक टोक के। अब फिर आगे प्रश्न कर रही है उसकी मां, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ट अनान। अपने मुहासे को, अमांडा अपने मुहासे की तरफ ध्यान दो। देखिए, अपने मुहासों को याद करो। इट मीन्स याद करो कि तुम्हारे चेहरे पर मुहासे आए हुए हैं, तो इन मुहासों की तरफ भी ध्यान दो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अमांडा, क्या तुम इस बात की ओर ध्यान दोगी? विल यू प्लीज लुक एट मी, कि जो मैं तुम्हें कह रही हूं या जब मैं तुम्हें बोल रही हूं तो क्या तुम मेरी ओर देखोगी? मीन्स जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो क्या तुम मेरी उस बात को ध्यान से सुनोगी, उस बात पर अमल करोगी? मैं तुमसे क्या कह रही हूं ये तुम मुझसे सुनोगी। फिर से देखिए एक बार, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, ये चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि उसकी मां सोचती है कि चॉकलेट खाने से उसके दांत खराब हो जाएंगे, और उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चॉकलेट खाने से या मीठी चीजें खाने से उसके चेहरे पर मुहासे आ गए हैं, तो क्या वो उसकी ओर ध्यान देगी? और जब अमांडा उसकी मां की बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रही है, तब अमांडा की मां उससे कह रही है कि क्या तुम इस बात पर ध्यान दोगी कि मैं तुमसे क्या कह रही हूं? क्या तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनोगी? जो बातें मैं कह रही हूं उनको ध्यान से सुनो। आगे फिर अमांडा क्या सोचती है?
आई एम रेपुंजेल। रेपुंजेल ये एक नाम है। आई हैव नोट ए केयर, करे मैं रेपुंजेल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई हैव नोट ए केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल एंड रेयर। इस मीनार में, टावर सामने एक टावर है, इस मीनार में जीवन बड़ा शांत और दुर्लभ। ट्विंकल मानी शांत, ट्विंकल शांत, रेयर दुर्लभ, बहुत ही शांत और बहुत ही दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी भी नीचे लटकने नहीं दूंगी। लेट डाउन, लेट डाउन माने नीचे लटकना, नीचे की ओर डालना। नोट अलाउ टू फॉल, मैं अपने बालों को नीचे की ओर गिरने नहीं दूंगी। ये रेपुंजेल एक राजकुमारी के लिए बताया गया है जो एक टावर में कैद कर ली गई थी, और उसने नीचे जाते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने बालों की लट को काटकर नीचे फेंक दिया था। परंतु अमांडा कह रही कि मैं इस तरह का कुछ भी नहीं करूंगी। फिर आगे उसकी मां क्या कह रही है? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्क, सल्क मीन्स खिन्न होना, नाराज होना, अपने चेहरे से इस तरह के भाव दिखाना जैसे कि कोई दूसरा ये सोचे कि वो बहुत ही परेशान है। तो उसकी मां कह रही है कि इस तरह से रूठना या परेशान, अपने चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम मूडी, मूडी मीन्स नाराज रहना। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम हमेशा नाराज रहती हो। इस तरह से नाराज रहना बंद करो, तुम हमेशा नाराज रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई भी यह सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती हूं अमांडा। तो इस तरह के अमांडा की मां उसे कह रही है कि अपने चेहरे पर इस तरह के भाव मत लेकर आओ जिससे कि कोई दूसरा ये सोचे कि मैं तुम्हें डांटती हूं। अब यहां पर वो इस नेग्ड शब्द का प्रयोग करके यहां पर ये क्लियर कर देना चाहती है कि अमांडा मैं तुम्हें डांटती नहीं हूं, बल्कि मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं तुम्हारे प्रति चिंतित हूं, मैं तुम्हारी चिंता करती हूं कि तुम इस तरह का कोई कार्य न करो जो तुम्हें शारीरिक या मानसिक रूप से हानि पहुंचाए या तुम्हारी आदतों को खराब करे, या तुम्हें इस तरह के माहौल में मैं पलने बढ़ने नहीं दे सकती जो माहौल तुम्हें गलत तौर तरीके अपनाने पर मजबूर करे या जो तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जाए। परंतु अमांडा इसके विपरीत सोचती है। अमांडा इस बात की तरफ ध्यान नहीं देती है कि ये जो बातें समझाई जा रही हैं उसके हित के लिए, बल्कि उसे ये एहसास होता है कि ये उसकी आज़ादी में बाधा है। इसी के साथ आगे इसका सेंट्रल आइडिया अमांडा का, इसके पोइट है रॉबिन क्लेन। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट क्लेन। इन दिस पोएम द पोइट वांट्स टू कन्वे द पेरेंट्स that they should be sensitive to the feelings of their children. The poem depicts the psychology of young children. Amanda represents the children of her age. She thinks that the elders are obstacle in the way of their freedom. They are constantly instructed what to do and what not to do. The little girl Amanda always thinks of her freedom. She does not like that her mother should scold every time. She feels herself alone and orphan. She says that parents always should know what their children wish to have or wish to do. In this poem, the parents are asked not to be strict to their children. The children should be given freedom to do what they like. They should not be restricted for doing anything. This restriction can stop physical and mental growth of the children. They may become rebel. So the poet advises parents to understand the feelings of their children. अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं।
पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम अमांडा। इस अमांडा पोइम के पोइट का नाम क्या है? वाल्ट विटमैन, रॉबिन क्लेन, लेस्ली नॉरिस या W.B. येट्स। तो इसमें रॉबिन क्लेन। दूसरा, अमांडा इज आस्क्ड टू डू, क्या करने के लिए कहा गया है? टू वॉश हर हैंड्स। ए वुमेन विद ए टेल और ए फिश इज ए या एन, क्या है? ए मिरमेड है या निम्फ है या ड्राइड है या एल्फ है, इनमें से क्या है? तो इसमें बताया क्या गया था? मिरमेड। इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आगे दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, आंसर आप ही पिक करेंगे और फिर लास्ट में जाकर चेक करेंगे। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज, अब ये 4 विकल्प दिए गए हैं, गुड, यूनिक, डायमंड, स्वीट। लाइफ इन ए टॉर इज ट्विंकल एंड गुड और पीसफुल और रेयर और क्वाइट। इनमें से चारों में से कौन सा विकल्प सही है? पोइम मैंने पढ़ाई है, आपने पोइम पढ़ी भी है और उसके आधार पर आप इसमें से पिक करेंगे। हु इज टॉकिंग टू अमांडा, अमांडा से कौन बात कर रहा है? हर मदर बात कर रही है, हर सिस्टर बात कर रही है, हर ग्रैंड मदर बात कर रही है या हर आंट बात कर रही है? अमांडा इज बाइटिंग हर, क्या हेयर या ईयर, टो या नेल्स, क्या बाइट कर रही है? नेक्स्ट, वेयर डज अमांडा वांट टू रोम अराउंड फ्रीली, अमांडा कहां पर फ्रीली रोम करना चाह रही है? इन द स्ट्रीट अलोन, इन द फॉरेस्ट, इन द बिग सिटी और इन द जू। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? आप अपने आप को टेस्ट करेंगे। हु इज रेपुंजल, रेपुंजल कौन है? ए ब्यूटीफुल क्वीन है, ए ब्यूटीफुल फेरी है, ए प्रिंसेस है या ए क्लेवर फेरी है? इसमें आप देखेंगे ये एक परी थी जिसको कैद कर लिया गया था। व्हाट कलर इज द सी, समुद्र का कलर कैसा है? ब्लू है, इमेरल्ड है, ऑफ ग्रीन है, येलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑलवेज सो मूडी, हमेशा कौन नाराज रहता है? अमांडाज मदर, हर फादर, अमांडा या द पोइट? और हु इज सोल इनहेबिटेंट ऑफ द इमेरल्ड सी, इसी का अकेला निवासी कौन है? अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड, जिस बच्चे के पेरेंट्स मर गए हों उसको क्या कहा जाता है? हाउ डज अमांडा थिंक लाइफ इज इन ए टावर, जो टावर का जो जीवन है वो कैसा है? काम एंड क्वाइट है, डिफिकल्ट है, फैंटेस्टिक है, डिप्रेसिंग है? नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, व्हाट इज अमांडा फॉरबिडन टू ईट, अमांडा को क्या खाने से इनकार किया गया है? ये सभी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप देखिए और नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं। पर पहले अपने आप को चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस पता है और उसके बाद आप इन आंसर से मिलाइए और अच्छी तरह से इस पोएम को स्टडी कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। ओके। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी कुछ आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।